हाय फ्रेंड्स, क्रिएटिव हाउस इस चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम दाल तड़का और जीरा राइस की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। हम सभी हमेशा दाल और राइस अलग अलग पकाकर या अलग अलग तरीके से पकाकर इसे तड़का देते हैं, लेकिन इस रेसिपी की यही विशेषता है कि हम दाल और राइस अलग अलग ना पकाते हुए एक ही समय दाल और चावल एक ही साथ पकाकर शॉर्टकट वे में कैसे पकाते हैं यह बताने जा रहे हैं। दाल की कंसिस्टेंसी देखें तो रेस्टोरेंट से यह बिल्कुल भी कहीं कम नहीं है और चावल का एक एक दाना खिलखिला दिख रहा है। रेस्टोरेंट से यह न दिखने में कम है न स्वाद में कम है। यह रेसिपी को शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे मेरे जो भी वीडियो आए वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। इससे भी पहले मैंने बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड की है। आपको ऐसी टेस्टी और ट्रिक्स वाली रेसिपी देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़रूर। दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है और चावल भी अच्छी तरह से पक चुका है। चावल का दाना बिल्कुल भी न टूटते हुए पूरा अक्खा और अलग अलग दिखाई दे रहा है। हम हमेशा दाल और राइस अलग अलग पकाने से हमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और बर्तन भी काफ़ी निकलते हैं और यह प्रोसेस बहुत ही लेंदी हो जाती है। लेकिन मेरे इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो सचमुच आप भी कहोगे, अरे हमें यह पहले क्यों नहीं सूझा। यह दाल तड़का और जीरा राइस शॉर्टकट वे में हो जाता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। हमारे घर में हमेशा दाल चावल पकता ही है, लेकिन इस तरीके से आप ज़रूर एक बार तो मेरी रेसिपी ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम दाल की तैयारी करके लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा ग्लास तुअर की दाल ली है और पाव ग्लास मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल स्किप ना करें, क्योंकि मूंग की दाल की वजह से दाल में गाढ़ापन आ जाता है। इसके लिए थोड़ी तो मूंग की दाल लेना आवश्यक है। यह दोनों दालें हमें अच्छी तरह से धोकर लेना है और 25 मिनट के लिए हमें इनको भिगो कर रखना है। कम से कम हम 25 मिनट भिगो कर रखेंगे तो भी पकने के बाद अच्छी तरह से दाल गल जाएगी। इसके लिए 25 मिनट तो दाल हमें अवश्य भिगो कर रखना है। 25 मिनट बाद दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। दाल की साइज़ भी अच्छी तरह से फूली है। अब इसके बाद हम दाल और चावल दोनों पकाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 ग्लास चावल लिया है। यह चावल लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। दाल और चावल हम कुकर में ही पकाएंगे, चावल भी हम कुकर में पकाएंगे। इसके लिए मैंने कुकर का दूसरा बड़ा वाला डिब्बा लिया है और अब चावल को 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे, जिससे उसका जो भी स्टार्च है पूरा निकल जाए। चावल यहाँ पर मैंने धोकर लिया है। अब हमें चावल में पानी डालना है। ध्यान रहे, 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी की मात्रा एकदम परफेक्ट है। चावल जैसा नया पुराना हो इस हिसाब से कम ज़्यादा करें, लेकिन 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी, यही मात्रा एकदम परफेक्ट है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक यूज़ किया है और 2 चम्मच तेल यूज़ किया है, क्योंकि चावल एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके नहीं। इसके बाद मैं कुछ खड़े मसाले यूज़ करूँगी, जैसे कि 2 लवंग, 4 काली मिरी, 1 चक्री फूल, जायपत्री, 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2-3 तेज पत्ते। यह सब कुछ हमें चावल में डालना है, जिससे कि चावल का स्वाद अच्छी तरह से बढ़े। हम जीरा राइस बनाने जा रहे हैं तो भी हम खड़े मसालों के साथ ही चावल को पकाएंगे, जिससे चावल की खुशबू अच्छी आए। उसके बाद मैंने जो 25 मिनट दाल भिगो कर रखी थी उसमें भी मैं 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच तेल का यूज़ करूँगी, जिससे दाल भी अच्छी तरह से पके और उसमें खुशबू आए। दाल को भी मैंने कुकर के डब्बे में ही भिगो कर रखा था। अभी हमें दाल और चावल दोनों को भी कुकर में ही एक साथ ही पकाना है। इसके लिए मैं दाल को नीचे की तरफ रखूँगी, जिससे दाल अच्छी तरह से गले, और चावल का जो डिब्बा है उसे ऊपर की तरफ रखूँगी, जिससे चावल हमारा खिलखिला बने।
इस तरह मैंने कुकर लगा के लिया है। अब मैं कुकर गैस पर चढ़ाऊंगी और सिर्फ 3 सीटियाँ होने दूंगी। 3 सीटी में ही हमारा दाल और चावल अच्छी तरह से पक चुका होगा। कुकर की यहाँ 3 सीटियाँ हो चुकी है, मतलब 25 मिनट में दाल भिगाना और 5 से 6 मिनट में कुकर की 3 सीटियाँ करवा लेना, मतलब 25 और 5 सिर्फ आधा घंटे में ही हम दाल और चावल को अच्छी तरह से पका कर लेते हैं। और कुकर ठंडा हो जाने के बाद में हम सिर्फ तड़के का काम बाकी रहता है, यानी कि मिनटों में ही हमारा जीरा राइस और दाल तड़का रेडी हो जाता है। देखो यहाँ पर हमारा राइस भी पूरा अच्छी तरह से पक चुका है। मसल कर देखेंगे तो भी वह अच्छी तरह से पका है और हमारी दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। देखो, अब हम इसमें से जो भी खड़े मसाले थे वह सब खड़े मसाले हमारे मुंह में आए, इसके लिए हम निकाल कर साइड में कर देंगे। दाल में से भी हम खड़े मसाले साइड में कर देंगे। जीरा राइस के लिए जैसे चावल पकना ज़रूरी है, वैसे ही वह खिलखिला होना भी ज़रूरी है। इसके लिए एक परात लेकर मैं उसमें चावल फैलाकर रखूँगी। फोक की मदद से चावल अच्छी तरह से फैलाकर उसे ठंडा होने दूँगी। चावल देखो कितना खिलखिला है और पूरा अक्खा है। जीरा राइस के लिए ऐसा ही परफेक्ट चावल बनना बहुत ज़रूरी है। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने चावल ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम दाल बनाने की तैयारी करेंगे। दाल तड़का बनाने के लिए हमें हमेशा 2 तड़के लगाने पड़ते हैं। उसमें से पहला तड़का हम लगाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पर एक टोप रख कर उसमें 2 चम्मच तेल डाला है और 2 कटे हुए बारीक प्याज डालकर उसको अच्छी तरह से हम भून के लेंगे। तेल में प्याज को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि उसका कलर चेंज न हो जाए, तब तक हमें भूनना है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट डालूँगी। उसे भी अच्छी तरह से भून के लूँगी जब तक कि उसका कच्चापन निकल न जाए। 2 बारीक कटे हुए टमाटर भी यहाँ पर हम डालेंगे और उन्हें भी अच्छी तरह से तेल में भून के लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि 1 चमचा धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। 1 चमचा गरम मसाला पाउडर भी यहाँ पर मैं डालूँगी। आधा चम्मच हल्दी डालूँगी और लास्ट में हम यहाँ पर नमक डालेंगे। यह मैंने 1 चम्मच लिया है। अब अपने स्वाद के अनुसार आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो पाउडर मसाले हैं इनको अच्छी तरह से तेल में मिलाकर इसको हमें भून के लेना है जब तक कि इसका तेल न छूटे। इसके बाद जो भी हमने दाल को गला कर लिया था उसको भी हम अच्छी तरह घोल कर लेंगे। दाल बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। अब जो हमने फ्राई मसाले किए थे उसमें यह सब दाल डालेंगे। वाव, दाल का कलर बहुत ही अच्छा है। दाल दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन दाल बहुत गाढ़ी लग रही है। इसके लिए यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, लेकिन एक ध्यान में रखना चाहिए कि हमें गर्म पानी ही यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैंने गर्म पानी इस्तेमाल किया है। दाल की कंसिस्टेंसी अभी यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच बटर इस्तेमाल करूँगी जिससे कि दाल का स्वाद और भी दुगना हो जाए। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे हम धनिया यूज़ करेंगे। लगभग हमारी दाल अब तैयार हो चुकी है। एक उबाल आने पर हम दाल गैस से उतार कर रखेंगे। दाल अब बन गई है। अब हम दूसरे तड़के की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है।
तड़का कभी भी फटाफट होना आवश्यक होता है। इसके लिए तड़के के लिए जो आवश्यक सामग्री है यह पहले ही हमें निकाल कर रखनी चाहिए। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद में यहाँ हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसके बाद 1 चुटकी हींग भी डालेंगे। 2 लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तड़के की सभी चीज़ें फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि हम अब 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर डालते समय कभी भी गैस बंद कर देना है क्योंकि मिर्ची पाउडर जल सकती है। देखो अच्छी तरह से मिर्ची पाउडर भी तेल में फ्राई हो चुकी है। अब हमें दाल में तड़का डालना है। चलो तो फिर दाल में तड़का डालते हैं। कभी भी तड़का देने के बाद में दाल को 5 से 7 मिनट तक ढक कर रखना चाहिए क्योंकि तड़के का स्वाद दाल के अंदर तक चला जाए। दिखने में दाल बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। जैसे दिखने में दाल अच्छी है वैसे स्वाद भी उसका अच्छा है। उसकी कंसिस्टेंसी देखो, है ना रेस्टोरेंट जैसा दाल तड़का। और उसका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब है। देखने पर ही खाने के लिए जी ललचा रहा है। फिर क्यों ना हम इसे घर पर ट्राई करके देखें। दाल तो हमारी अब रेडी हो चुकी। अब हम जीरा राइस बनाएंगे। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर उसे अच्छी तरह से गर्म होने देना है। जीरा राइस बनाने जा रहे हैं तो इसमें जीरा तो जाएगा ही। हम यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा गोल्डन होने तक उसे फ्राई होने देंगे। उसके बाद में जो एक परात में राइस फैला कर रखे थे उसे भी उसी कढ़ाई में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसके बाद इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया ऐड करके सभी चीज़ें हमें मिलाना है। धीरे धीरे मिलाना है क्योंकि कहीं हमारे चावल टूट ना जाए। लगभग हमारा जीरा राइस अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे गार्निशिंग के लिए एक छोटी सी कढ़ाई में निकाल के लेंगे। चावल भी अच्छी तरह से पक चुका है और चावल का दाना बिल्कुल भी न टूटते हुए पूरा अक्खा और अलग अलग दिखाई दे रहा है। चावल का एक एक दाना खिला खिला लग रहा है। चलो तो हमारा दाल तड़का और जीरा राइस यहाँ पर तैयार हो चुका है। एक ही समय में दाल और राइस एक ही साथ पकाकर शॉर्टकट वे में कैसे बनाते हैं यह मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार तो मेरी रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।